गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आईएमईडी पढ़ेंगे चैप्टर 2 में मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। इसमें इंट्रोडक्शन है स्कैनिंग ऑफ बिजनेस environment. Due to rapid economic growth in our country, it is difficult to protect the entrepreneurship potential of the citizens of the country. The growth in entrepreneurship depends on many reasons. हमारी ग्रोथ है जो एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड करती है काफ़ी रीजन पर। द इनिशियल सोशलाइजेशन प्रोसेस, कॉमन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट आर द मेन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये मेन फैक्टर्स हमारे डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। The process of liberalization and privatization was started in our country 1991. Liberalization आपकी जो लिबर्टी मिली थी आज़ाद टाइप की फ्रीनेस, और प्राइवेटाइजेशन जो था आपका वो 1991 में आया था, विच हेल्प टू क्रिएट अ बेटर बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसने हेल्प की थी अच्छा बिजनेस बेटर बनाने में इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन हैज़ ग्रेटली इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो प्रोसेस था लिबरलाइजेशन का उसने बहुत इंक्रीज किया था, ग्रेटली इंक्रीज किया था पॉसिबिलिटी ऑफ एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। मैनी सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम, बैंकिंग, सिविल एविएशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल एंड स्टील एक्सेट्रा हैव नाउ बीन ओपन टू प्राइवेट कंपनी। अब ये ओपन हो गए हैं, जितनी भी हमें नेचुरल गैस वगैरह, सिविल, बैंकिंग, ये सारे प्राइवेटाइजेशन कंपनी में आ गई हैं सारी। ट्रेड इन्वेस्टेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड हैज़ इंक्रीज्ड। अब ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आपका अब्रॉड से भी बढ़ गया हमारा। विद दिस इंडिया इज ऑल्सो बीइंग काउंटेड अमंग द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक पावर्स। अब इससे क्या हमारा इंडिया जो है उसको काउंटिंग करने लगा अमंग वर्ल्ड्स इकोनॉमिक पावर में। अच्छे, ड्यू टू द रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, द होल वर्ल्ड हैज श्रंक टू लुक लाइक अ ग्लोबल विलेज। अब इन्हीं रेवोल्यूशन से हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक डिपेंडेंस से एक दूसरे से हमारा होल वर्ल्ड है श्रंक टू लाइक अ ग्लोबल विलेज। एक तरह से श्रंक हो गया हमारा ग्लोबल विलेज, बहुत बड़े गांव की तरह, बहुत बड़ा गांव हो गया, श्रंक सिकुड़ गया, एक तरह से श्रंकिंग हो गया। कॉन्स्टेंट चेंज एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज लेड टू अ रेवोल्यूशनरी सिचुएशन इन मैनी एरियाज। अब कॉन्स्टेंट चेंज और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में हो रहा है तो रेवोल्यूशनरी एक लाया है सिचुएशन इन मैनी एरियाज। ठीक है, with the invention, innovation, adaptation of new technologies and communication of processes, the country not only improves technologically but also moves towards being a economic power. अब invention, innovation, adaptation, ये commercialization of process जो हैं, इनसे हमारा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हुआ है हमारा देश और टुवर्ड्स इकोनॉमिक पावर की तरफ। इकोनॉमिक पावर भी बहुत अच्छा हुआ। इंडिया इज़ वेरी लार्ज सोर्स ऑफ कैपेबल। इंडिया जो है हमारी बहुत लार्ज सोर्स है capable of content, science and technical human resources, as well as the adequate basic features for research and development and industrial development. Nowadays, a new economic policy is being adapted to it at the international level, which is based on less energy consumption and use of more technology। हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी अडोप्ट की गई इंटरनेशनल लेवल से, जो हमारा बेस्ड होती है लेस एनर्जी कंजप्शन होता है और आपका टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा होती है मोर। न्यू मटेरियल आर बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। अब नई मटेरियल जो है आपके वो यूज़ किए जा रहे हैं किसकी जगह पे, फेरस और नॉन फेरस मटेरियल की जगह पे। जो प्रोडक्ट जिसकी जिस विच मेक्स द प्रोडक्ट, जिससे क्या होता है हमारा प्रोडक्ट स्मॉलर होता है, छोटा होता है और लाइटर, एंड ऑल्सो रिड्यूसेज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इससे क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। इन द चेंज बिजनेस इन्वायरमेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्रीज इवन मोर। अब क्या है चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या है, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने इंक्रीज कर दिया है इवन मोर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी इंक्रीजिंग ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं इन द एग्जामिंग द बिजनेस environment, we mainly examine the working condition in which a business function. We can divide environment into 6 main parts। हम जो दिख रहा है हमारा मेन पार्ट्स हैं कौन से, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट पहला हमारा आता है पॉलिटिकल, देन इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कल्चर। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जिनसे हमारा बिजनेस भी डिवाइड हुआ है मेन पार्ट्सों में। ठीक है, अब पहला हमारा आता है इसमें पॉइंट जो है बिजनेस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या, फॉर बिजनेस टू फ्लोरिश
इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ प्रॉपर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट फ्लोरिश। आपको अगर बिजनेस अच्छा चलाना है आगे फ्लोरिश, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ प्रॉपर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए। द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ अ कंट्री और स्टेट शुड बी सच दैट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप जो होनी चाहिए कंट्री, वो ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रमोट्स कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को। इट पॉलिसीज शुड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल। इसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि आपके डेवलपमेंट का करें एंटरप्रेन्योरशिप को और स्किल्स को। इट पॉलिसी शुड इंक्रेज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। ये इसको इंक्रेज करना चाहिए आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। देन आता है आपका इकोनॉमिक द इकोनॉमिक environment for business should be such that it should promote it. It is easy to get loans from bank। इसमें आसानी से आपको लोन मिल जाए इकोनॉमिकली। एंड ऑल्सो लाइक सब्सिडी ऑन इसेंशियल आइटम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट के द्वारा आपको इसेंशियल आइटम पे सब्सिडी मिल जाए। सब्सिडी मतलब आपको कुछ बहुत ही कम कॉस्टिंग पे रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाए। फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर शुड बी अवेलेबल। फैसिलिटी आपको जैसे बिजली और पानी सुविधा, ये बहुत ही कम दामों पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। देन आता है सोशल में आपको सोशल नेटवर्किंग की ज़रूरी है। देयर इज इंपॉर्टेंस रोल ऑफ सोसाइटी ऑफ ग्रोथ इन बिजनेस। ओके, तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंज्यूमर लिविंग देयर। आपका स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से कंज्यूमर जो आपकी जी रही है उस दुनिया इस देश में। व्हाट इज़ देयर स्पेंडिंग पावर, आपकी पावर क्या है स्पेंड जो कर रहे हो आपकी ना। व्हाट दे थिंक अबाउट बिजनेस, आप अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं। ये सब सोशल चीज़ें हैं। देन आता है टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी की भी पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट भी एसेस कंपटीशन एंड रिस्क बिजनेस। आपको टेक्निकली पूरा ज्ञान होना चाहिए जिसमें कि आपको कंपटीशन और रिस्क बिजनेस को समझ सकें। अलोंग विद दिस वी ऑल्सो एक्सेस एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अलोंग दिस, इसके अलावा आपको एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी इन बिजनेस में होना चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, फिर आता है लीगल में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू बिजनेस इफेक्ट्स द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। आपके बिजनेस एक्टिविटी में डिफरेंट टाइप्स के आपके टैक्सेस कौन से होते हैं लीगली, इन सब चीज़ों का भी आपको इन्वायरमेंट से परिचित होना चाहिए इन सब चीज़ों से। देन आता कल्चरल आपका किस तरह का है कल्चर आपका, तो उस हिसाब से भी आपको वो बिज़नेस को प्रमोट करना है कि आपका बिज़नेस कल्चर यहाँ के इंडिया के कल्चर के हिसाब से कितना सक्सेस होगा। बिजनेस स्ट्रक्चर एस्पिरेशन एंड वैल्यूज ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट टू ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है कि आप कौन से स्टेट या किस में रह रहे हैं, वहाँ पे आपको कल्चर के हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स इट इज डिसाइडेड वेयर द बिजनेस एनवायरनमेंट इज सूटेबल फॉर एनी बिजनेस। ये सारी कंसीडर अब पॉइंट्स को सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये दिखाया जाता है कि हमारा ये बिजनेस जो है सूटेबल होगा कि नहीं फॉर द बिजनेस इन्वायरमेंट में। देन आता है आपका नेशनल एंड स्टेट पॉलिसीज। मेजर चेंजेस इन नेशनल स्टेट पॉलिसीज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर came in July 1991 में आया था। when private and foreign capital investment in various sectors was approved। जब private और foreign capital investment various sectors में approved हुए थे। reducing the number of industrial areas रिजर्व्ड ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर। अब रिड्यूसिंग कर दिए गए थे नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, रिजर्व्ड ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर्स के लिए कर दिया गया था। एंड इट वाज अटेम्प्टेड टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंस। अब पब्लिक सेक्टर्स को ज़्यादा इंडस्ट्री वो पॉलिसी वो दिए गए थे एक्ट उनको, जिसमें गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट में थोड़ा कम हो रहा था। तो इंडस्ट्रियल एरिया में इट वॉज अडप्टेड टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंसेज। इसमें क्या रीजनल इम्बैलेंसेज में आने लगी थी प्रॉब्लम। एफर्ट्स वर मेड टू रिमूव बैरियर्स रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड बैकवर्ड एरियाज। अब एफर्ट्स ये थे कि रिमूव कर सकें बैरियर को इम्पोर्ट करने में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज करने में, कि जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी सक्सेस हो सकें मार्केट में। द फॉलोइंग आर द चेंजेस मेड इन द नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट दैट टाइम। कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है द नंबर ऑफ सच आइटम्स विच रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंस। नंबर ऑफ सच आइटम्स, वो आइटम्स होने चाहिए जिनमें लाइसेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस हो, हैज़ बीन रिड्यूस टू 15। अब नंबर जो लाइसेंस थे वो 15 कर दिए गए थे, हैज़ बीन रिड्यूस टू 15। द पार्टिसिपेशन ऑफ सच इंडस्ट्रीज इन द ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग। तो पार्टिसिपेशन होता था उन सब इंडस्ट्रीज में जो ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे, उनका जो डाउन अबाउट 50% हो गया था उस समय, क्योंकि ये रिड्यूस ही कर दिया था 15। लाइसेंस का सच रिक्वायरमेंट लाइसेंस का 15 कर दिया, तो 15% ही ऑटोमेटिकली ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चेंजेस आए थे।
सेकंड पॉइंट हमारा द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर रिजर्व्ड ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर। अब जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए हैज़ बीन रिड्यूस्ड, वो भी रिड्यूस हो गई टू 6 पे। अब उनमें से कौन कौन सी, इंक्लूडिंग डिफेंस प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर पावर, कोल एंड लिग्नाइट मिनरल ऑयल, रेलवे ट्रैफिक एंड दोज मिनरल्स आर इंक्लूडेड विच आर मैंशनड इन द लिस्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1953। फिर हम आता थर्ड पॉइंट आता है प्रमोट मोर एंड मोर प्राइवेट कंपनीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज को डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दीज इंक्लूड एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, शिप्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आपका फोर्थ पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड टेक्सटाइल्स, दीज आइटम्स विल बी रिजर्व्ड। मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी फैक्ट्री हैं जैसे कि आपकी रेडीमेड टेक्सटाइल हैं, दीज आइटम्स विल बी रिजर्व्ड विच आर बीइंग मेड ओनली बाय द एनसीलरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा विच आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। 50% ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एक्सपोर्टेड, 50% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए। एंड इन विच द इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 3 करोड़, जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट 3 करोड़ होना चाहिए। फिर इसके सब मेन्यू में जो आता है अप्रूवल ऑफ 51% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन industry investment in 35 industries having about 50% participation in manufacturing sector and prioritized industries which use foreign technology। इसमें अप्रूवल मिलना चाहिए 51% फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें कि 35 इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, हैविंग अबाउट 50% पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर आपका आता है लिबरलाइजेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज ऑल्सो डन इन मैनी अदर एरिया। लिबरलाइजेशन भी होना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फ्रीनेस होनी चाहिए हर सिटीज़न को, जिससे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ले सके। देन आपके इसमें आता है पार्ट द मेजर इंडस्ट्री पॉलिसीज़ ऑफ सम स्टेट्स आर एज फॉलोज। वो कौन कौन सी हमारी मेजर इंडस्ट्री पॉलिसीज़? उत्तर प्रदेश की द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट will be based on the overall growth of agriculture and industry, ensuring, second point, ensuring availability of high level physical social infrastructural facilities होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है make positive changes in the behavior of governance। फोर्थ पॉइंट to set up software technology park in कानपुर to develop an electronic city in नोएडा। इस तरह से आपकी काफ़ी वो हैं। ऐसी हरियाणा की बात करें तो to take several important steps to simplify the procedure and ensure time-bound clearance, to establish industry assistance group as a single window agency to better coordinate between various government organizations by extending the service of single window to district level। वो है market survey। When an entrepreneur has the idea of a project in mind, जब entrepreneur के माइंड में आपका कोई प्रोजेक्ट है दिमाग में, ही शी हैज़ अ लिटिल नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट, या उसको अपने नॉलेज बिजनेस के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टिल दिस आइडिया इज फॉर्मुलेटेड द एंटरप्रेन्योर नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो एंटरप्रेन्योर्स को इंफॉर्मेशन काफ़ी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, जो आपको रॉ मटेरियल लग रहा प्रोजेक्ट में उसके बारे में होनी चाहिए। इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जो आपकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है डिज़ायर प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी आपको इक्विपमेंट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट, आपके कंप्यूटर जो है वो मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट एंड मैन पावर रिक्वायर्ड, फाइनेंशियल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है आपकी, मैन पावर की भी फॉर द प्रोजेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट व्हाइल प्लानिंग एंड एंटरप्राइजेज द एंटरप्रेन्योर टेक्स अ डिटेल सर्वे ऑफ द मार्केट। उसको डिटेल सर्वे लेना चाहिए मार्केट का, एंड ऑब्टेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट उसको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लेनी चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट आता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोजेक्ट एंड ऑब्टेनिंग। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेलेक्ट रॉ मटेरियल करने में आपको ईजी पड़ेगा, जिससे कि आपको प्रोजेक्ट जो आप करना चाह रहे हो उसमें हेल्प हो। हु इज़ द मेजर प्रोड्यूसर या सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, कौन सप्लायर है मेजर जो सप्लाई करेगा प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल्स के लिए। इज़ देयर एनी नीड टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल, क्या ऐसी नीड पड़ेगी इम्पोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को। व्हाट आर द गवर्नमेंट रिलेशंस रिलेटेड टू इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, क्या हमारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जो इम्पोर्ट कर सकें रेगुलर रॉ मटेरियल्स को।
फोर्थ पॉइंट हमारा, हाउ लॉन्ग विल द सप्लायर बी रिसीव्ड एंड कंडीशंस, जैसे टैक्स, प्राइस, पैकेजिंग एक्सपेंसिव, सप्लाई एक्सपेंस आफ्टर इशूइंग द परचेज ऑर्डर। जब हम परचेज ऑर्डर ले लेंगे तो हमें कितना सप्लाई करना पड़ेगा रिसीविंग ऑर्डर लेने पे। व्हाट इज़ द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन द लास्ट 2 to 3 ईयर, आपका प्राइस की अवेलेबिलिटी मार्केट में इस समय रॉ मटेरियल क्या है लास्ट पिछले 2 या 3 साल के पहले। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट कंपेयर टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, हमारी परसेंटेज क्या है रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट कंपेयर टू फिनिश्ड, बनाने के बाद उसके प्रोडक्ट की क्या आएगी रॉ मटेरियल की यूज़ करेंगे हम। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मशीनरी इक्विपमेंट्स, अब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मशीनरी और इक्विपमेंट्स के बारे में, जैसे कि कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे हैं इसमें। हु इज़ द मेजर प्रोडक्ट, सेकेंड व्हाट आर द कैपेबिलिटीज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मशीनरी अवेलेबल इन द मार्केट, क्या क्या क्षमताएं और क्या क्या विशेषताएं स्पेसिफिकेशन है उसकी ब्रांड की मशीनरी। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंक्लूडिंग टैक्स, जो मशीनरी हमें खरीदनी पड़ेगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन में क्या खर्चा आएगा, ये सब चीज़ों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द गारंटी या वारंटी गिवन बाय द सप्लायर प्रोड्यूसर ऑन द मशीन, वारंटी गारंटी आपको क्या मिल रही है मशीन पर जो सप्लायर देगा आपको। व्हाट विल बी द टर्म्स ऑफ सप्लाई, आपकी सप्लाई करने के क्या क्या टर्म्स होंगे, ऑर्डर, पेमेंट, एडवांस, डिलीवरी वगैरह ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। वेदर स्पेशल ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग अरेंजमेंट आर रिक्वायर्ड, स्पेशल ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। व्हाट विल बी द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर ऑफ द मशीनरी, आपका रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगा। वेदर मशीनरी पार्ट्स आर इजीली अवेलेबल, मशीनरी पार्ट्स आगे भविष्य में आपको इजीली अवेलेबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इस तरह आपके पार्ट्स आते हैं सारे। देन आपका मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आता है इसका। एंड एंटरप्रेन्योर शुड हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोड्यूसर, ट्रेडर, सप्लायर, एंटरप्रेन्योर को आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए ट्रेडर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, प्रोड्यूसर इन द मार्केट में। फॉलोइंग आर द मेन इन्फॉर्मेशन, अब मेन इन्फॉर्मेशन हमारी क्या क्या है, करंट प्रोड्यूसर्स की या कंप्यूटर की, साइज ऑफ एंड ले आउट ऑफ द फैक्ट्री, साइज क्या है उसका या ले आउट क्या है फैक्ट्री का। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय कंप्यूटर, प्रोडक्ट की रेंज क्या है जो कंप्यूटर्स हमारे मार्केट में है इस समय। द प्रिंसिपल कंडीशन ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम। फोर्थ पॉइंट, की फैक्टर्स फॉर द कंप्यूटर्स टू सक्सीड इन द मार्केट, कौन से की फैक्टर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर है मार्केट में सक्सीड हो रहे हैं। डज एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैव टू बी फेस्ड अगेन एंड अगेन, कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो हमारे पुराने बिजनेसमैन हैं जो कंप्यूटर हैं वो फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देन आता है आपका ट्रेड सप्लायर्स, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ट्रेड सप्लायर्स अवेलेबल इन द मार्केट हु ट्रेड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय एंटरप्रेन्योर। अब इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ट्रेड और सप्लायर से हमें मार्केट में कि कौन ट्रेडर है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ देयर ट्रेड एंड कमीशन एक्सेट्रा, उनका टर्म्स और कंडीशन क्या है और कमीशन क्या रहते हैं। व्हाट इज द क्रेडिट एंड एनुअल ट्रांजेक्शन ऑफ द सप्लाई इन द मार्केट, उनका क्रेडिट और कितना क्रेडिट रहता है या कितना क्रेडिट पर देते हैं वो, एनुअल ट्रांजेक्शन क्या रहता है सप्लायर का मार्केट में। थर्ड पॉइंट है, इज द बिजनेस मैन विलिंग टू डू बिजनेस विद द एंटरप्रेन्योर, क्या बिजनेस मैन जो है वो इच्छा रखता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ करने का। इफ यस, व्हाट विल बी हिज टर्म्स या हर टर्म, उनके टर्म्स क्या हैं। कैन द मर्चेंट सप्लायर प्रूव टू बी गुड गाइड, मर्चेंट या सप्लायर जो है वो क्या अच्छा गाइड होगा, बेनिफिशियल होगा एंटरप्रेन्योर के लिए। ये सारी पॉइंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर को माइंड में रखने हैं। देन आता है आपका कस्टमर, कस्टमर में भी आपके सब डॉक्यूमेंट्स वो बन जाते हैं, सब मेन्यूज आपके। व्हाट इज़ द एनुअल कंजप्शन ऑफ द कस्टमर, एनुअल कंजप्शन कितना है कस्टमर का। व्हाट इज़ द करेंट सप्लायर सोर्स, करेंट सप्लायर सोर्स कौन है इस समय, ये देखना पड़ेगा आपको करेंटली सप्लाई कौन कर रहा है सोर्सेज। व्हाट इज़ द कस्टमर्स प्रेफरेंस, अब कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है करंट मार्केट में इस समय, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ब्रांड नेम, प्राइस, क्वालिटी, ब्यूटी एक्सेट्रा, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। देन आता है हमारा फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में क्या है आपका, व्हाट आर द एनुअल फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिट, एनुअल फाइनेंस रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी यूनिट की। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लोन, अगर लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अदर लोन स्कीम क्या है, व्हाट और बाय व्हाट विच एजेंसी विल दिस लोन बी प्रोवाइडेड, कौन सी एजेंसी है जो लोन हमें प्रोवाइड कराएगी।
व्हाट आर द वेरियस फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट एंटरप्रेन्योर कैन रिसीव, कौन कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव हैं जो एंटरप्रेन्योर को मिलेंगे। कैन द एंटरप्रेन्योर अरेंज द फंड्स टू बी इन्वेस्टेड ऑन हिज बिहाफ, उसके बदले में मतलब उसके बदले में वो कर सकता है सब बिहाफ। क्या एंटरप्रेन्योर जो है वो फंड को इन्वेस्ट कर सकेगा अपने बिहाफ पे, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दीज आर द फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देन आता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में आएगा हाउ मच स्टाफ विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द यूनिट, आपको कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी स्टाफ की अपनी यूनिट के लिए, क्या क्वालिफिकेशन या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी उन सब चीज़ों को चलाने के लिए, अपनी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए। आर द सफिशिएंट स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर अवेलेबल अराउंड द इंडस्ट्री, क्या सफिशिएंट स्किल्ड या सेमी स्किल्ड आधे 50% स्किल्ड वर्कर अवेलेबल हैं आपके आसपास इंडस्ट्री के। व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड सैलरी या वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयर, आपकी एस्टिमेटेड सैलरी कितनी रहेगी उनको लेबर्स को देने के लिए, एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। देन आता है आपका जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में आएगा वेदर एनी शेड इज अवेलेबल ऑन द रेंट इन द इंडस्ट्रियल एरिया, कहीं पे आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए रेंट पे शेड या रेंट पे आपको बिल्डिंग मिल सकती है। इफ़ सो व्हाट विल बी द फेयर, उसका फिर सालाना या मंथली फेयर क्या होगा, किराया क्या होगा। इफ़ देयर इज एनी प्लॉट फॉर सेल, कोई ऐसा प्लॉट है जो सेल हो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। इफ़ सो व्हाट इज़ द प्राइस, अगर है तो उसका प्राइस क्या होगा। कैन द एंटरप्रेन्योर यूजली गैदर अदर नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द वेंचर, क्या एंटरप्रेन्योर को आसानी से रिसोर्सेज मिल जाएंगे दूसरे वेंचर्स के द्वारा। अगर ऐसा है तो वो पता करेगा और आगे बिजनेस को देखेगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल एरिया ऑफ ग्रोथ, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। आज इतना है काफ़ी।